इस साल जुलाई का महीना पूरी मानवता, पूरी इंसानियत के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला साबित हुआ। जुलाई महीने में धरती के एवरेज टेम्परेचर ने नया रिकॉर्ड बनाया। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धरती पिछले 1,20,000 साल में इतनी गर्म नहीं जितनी आज है, और धरती के बढ़ते तापमान का असर पूरी दुनिया में कहीं लू, कहीं आग, कहीं बाढ़ और कहीं बेमौसम तूफान की शक्ल में दिखाई दे रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारी धरती इतनी गर्म हो रही है? क्या यह क्लाइमेट चेंज है? ये ग्लोबल वार्मिंग है? हमारी आपकी जिंदगी में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से असर डाल रही है और इससे निपटने के लिए हम सबको क्या करना होगा? देखिए रिपोर्ट। समंदर उबल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भयंकर बारिश शहरों, गांवों, खेतों को डुबो रही है। हीट वेव नए रिकॉर्ड बना रही है। धरती जल रही है। साल 2023 के अभी 7 महीने ही गुजरे हैं और धरती के मौसम ने ऐसी पलटी मारी है कि लोग अपने सारे पुराने तजुर्बे भूल गए हैं। बचपन से जिस महीने में जो मौसम हम देखते आए थे, वो सब कुछ बदल गया है। आज समंदर इतना गर्म हो रहा है मानो हीटर से निकला पानी हो। यूरोप से लेकर अमेरिका तक इतनी भयंकर हीट वेव चल रही है कि लोग जमीन पर गिर भी पड़ते हैं तो जलने का इलाज करना पड़ रहा है। कहीं बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो कहीं बारिश के पूरे सीजन की बरसात एक हफ्ते में हो रही है। हमारी धरती इतनी गर्म हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि भूल जाइए ग्लोबल वार्मिंग को, यह साल ग्लोबल बॉइलिंग का है। मानवता आज हॉट सीट पर है। आज विश्व मौसम संगठन और यूरोपीय संघ के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने जो आधिकारिक डेटा रिलीज किया है, उससे इस बात पर मुहर लग गई है कि जुलाई 2023 का महीना इंसानियत के अब तक के इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा है। आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक जुलाई के तीसरे हफ्ते तक अब तक रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों ने सबसे गर्म जुलाई का रिकॉर्ड बना डाला है। ये आंकड़े बताते हैं कि साल के इस महीने में समंदर का अब तक का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया है। इसके नतीजे साफ दिख रहे हैं और वो तबाही वाले हैं। मानसूनी बारिश में बच्चे बह रहे हैं, परिवार जंगल की आग से बचकर भाग रहे हैं, काम करने वाले भयंकर गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का युग बीत चुका है। अब ग्लोबल बॉइलिंग यानी दुनिया के उबलने का दौर आ गया है। आज हवा सांस लेने लायक नहीं बची है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है और अब तेल गैस बेचकर मुनाफाखोरी और जलवायु परिवर्तन पर आंखें मूंद कर बैठने को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा। इंसान ने अपनी एक्टिविटीज से, गाड़ियों से, कारखानों से, रहन सहन से तरक्की के नाम पर कुदरत से इस कदर छेड़छाड़ की है कि धरती की आबो हवा पूरी तरह बदल चुकी है। कहीं हवा सांस लेने लायक नहीं है तो गर्मी बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं, और कहीं ठंड जानलेवा है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो आज हमारी धरती ऐसे दौर से गुजर रही है जैसा हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। जुलाई में आमतौर पर दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 6 जुलाई को धरती का एवरेज टेम्परेचर 17.08 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जुलाई के 30 दिनों में धरती का एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जुलाई का महीना अब तक के इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा है, जो पिछले साल जुलाई से करीब 1.20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह अब तक का धरती का सबसे अधिक एवरेज टेम्परेचर है। विश्व मौसम संगठन के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह पिछले 1,20,000 साल का सबसे गर्म महीना है। गर्मी के और ज्यादा तापमान वाले महीनों के हमारे पिछले रिकॉर्ड देखें तो ये बहुत बड़ा अंतर है।
हमें इस बात का पूरा यकीन है कि ये महीना अब तक के इतिहास का सबसे गर्म जुलाई महीना है। पूरे साल के रिकॉर्ड में दर्ज सबसे गर्म महीना है। हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि आधुनिक इतिहास में हमने इससे पहले कभी दुनिया को इतना गर्म होते नहीं देखा था। ऐसा कहते हुए हमारे पास जलवायु व्यवस्था के गर्म होने की जो जानकारी और इसका जो रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए मेरा मानना है कि ये नया रिकॉर्ड इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। पिछले कई हजार सालों से भी ऐसा नहीं हुआ और इस बात को कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि हमने पिछले कई हजार साल या यूं कहें कि पिछले लगभग 1 लाख वर्षों में धरती को इतना गर्म होते नहीं देखा होगा। in much longer time range, probably of the order of 100,000 years. हमारी धरती की जलवायु में कितना बड़ा बदलाव आ गया है, इसकी गवाही अंटार्कटिका महाद्वीप के टूटते ग्लेशियर दे रहे हैं। इसका सबूत अमेरिका से लेकर एशिया तक पड़ रही भयंकर गर्मी के रूप में दिख रहा है और दक्षिणी यूरोप के जंगलों में लगी भयंकर आग के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि जो लोग अभी भी क्लाइमेट चेंज की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसके अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं, वो मानवता के लिए खतरनाक है। I don't think anybody can deny the impact of climate change anymore. मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी जलवायु परिवर्तन से इनकार कर सकता है। एक वक्त था जब मैं यहाँ आया था तो बहुत से लोग कहते थे जलवायु परिवर्तन कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज की तारीख में मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूँ कि मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता जो ये कहे कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या नहीं है। आप पिछले महीने वर्मोन और कैलिफोर्निया में आई बाढ़ को ले लीजिए। आज सूखे और समुद्री तूफान की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये भयानक होते जा रहे हैं। जंगल में लगी आग का धुआं हजारों किलोमीटर इलाके में फैल रहा है। इससे एयर क्वालिटी खराब हो रही है। रिकॉर्ड तापमान और मेरा मतलब है रिकॉर्ड गर्मी आज 10 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों को झुलसा रही है और अल नीनो और समंदरों का पानी गर्म होने की वजह से जलवायु परिवर्तन का असर फैल रहा है। 100 degrees and they're hitting record highs around the world. इस साल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक हीट वेव है। इस साल इंटरनेशनल फोरम पर सबसे ज्यादा चर्चा हीट यानी गर्मी की हो रही है। जानकार कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब हम ये सोचना बंद कर दें कि धरती गर्म हो रही है और फौरन ये पता लगाएं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और इससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और अल नीनो जैसी घटनाएं हालात को और भी खराब बनाएंगी। इस साल जो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है उसके पीछे क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट तो पिछले कई दशकों से बदल रहा है और इस साल तो अल नीनो भी है जिससे धरती और गर्म हो जाती है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देखेंगे कि दुनिया में हीट वेव की घटनाएं और बढ़ेंगी और वो भी और भयानक रूप अख्तियार करेंगी। धरती के मौसम में आ रहे इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह इंसान की गतिविधियां हैं, जैसे फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलता धुआं, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों, ट्रेनों, समुद्री जहाजों और विमानों से निकलती जहरीली गैसें, खेती में केमिकल का बेतहाशा इस्तेमाल, फ्रिज, एसी और कूलिंग के दूसरे अप्लायंसेस का बढ़ता उपयोग, डेयरी उद्योग के लिए बढ़ता पशुपालन। One reason for this is that as our climate warms, इसकी एक वजह तो ये है कि इंसानी एक्टिविटीज की वजह से जलवायु का तापमान बढ़ रहा है और इसमें कुछ जगहों पर सूखा पड़ रहा है। बायोमास यानी ईंधन जलने के कारण तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। तापमान बढ़ने से सूखे और आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हर साल जंगलों में लगने वाली आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे हवा में गैसें रिलीज हो रही हैं जिससे एयर क्वालिटी खराब हो रही है जिसका इंसान की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इंसानी गतिविधियों और धरती के रेगुलर वेदर पैटर्न में आ रहे इस बदलाव की वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ बड़ी तेजी से पिघली है। अंटार्कटिका से टूटते ग्लेशियर समंदर में पहुंच रहे हैं। अटलांटिका महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक समंदर का पानी गर्म हो रहा है। समुद्री पानी के गर्म होने का सीधा संबंध धरती के गर्म होने से है। समंदर की गर्म और ठंडी धाराएं दुनिया भर के मौसम को बनाती बिगाड़ती है।
इन धाराओं के पैटर्न बदल रहे हैं। अटलांटिका महासागर में मेरीडियोनल ओवरटर्निंग करंट यानी AMOC चलती है, जो साउथ अटलांटिक से गर्म पानी को नॉर्थ अटलांटिक की तरफ ले जाती है, जहां की सर्द मौसम में यह धारा ठंडी हो जाती है और ये ठंडी धारा एक बार फिर दक्षिण की ओर जाती है। AMOC दुनिया भर में मौसम तय करने में बड़ी भूमिका अदा करती है। चूंकि ग्लेशियर पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, जैसे कि इस साल अंटार्कटिका की बर्फ में अर्जेंटीना जैसे बड़े देश के बराबर इलाके की कमी आई है। ये बर्फ पिघलकर समंदर के पानी में मिल गई। इससे दुनिया का मौसम तय करने वाले समुद्र का मिजाज बिगड़ गया है और इसका असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भयंकर बारिश, बाढ़, जंगल में आग और झुलसाती गर्मी के रूप में दिख रहा है। अंटार्कटिका में बर्फ की चादर बड़ी तेजी से सिकुड़ रही है। इसने इस साल नया रिकॉर्ड बनाया है, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैसे तो इसकी कोई सीधी और सटीक वजह नजर नहीं आ रही, लेकिन इसका ताल्लुक धरती के बढ़ते तापमान से है, जो पिछले कई दशकों से लगातार बढ़ रहा है। बर्फ पिघलने का हमारे क्लाइमेट सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि ये बर्फ और समुद्र का पानी दोनों ही धरती की जलवायु से बहुत नज़दीकी से जुड़े हैं। क्लाइमेट सिस्टम में ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भले ही अंटार्कटिका बाकी दुनिया से दूर है, लेकिन यहाँ की बर्फ की चादर सिकुड़ने का हमारी पूरी समुद्री व्यवस्था पर असर पड़ता है। अंटार्कटिका की बर्फ का समुद्र की धाराओं पर गहरा असर पड़ता है। जब बर्फ जमती है तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है, समुद्र का पानी ठंडा होता है। ऐसा नहीं होता तो समुद्र का पानी गर्म हो जाता और उससे निकलने वाली गर्मी पूरी दुनिया का तापमान बढ़ा देती। समंदर का मिजाज बिगड़ने का मतलब है दुनिया भर के मौसम में बदलाव। जानकार कह रहे हैं कि मौसम में हो रहा यह बदलाव हर साल नए नए रूप धरकर सामने आएगा। मतलब यह कि जरूरी नहीं कि इस साल जुलाई में भारी बारिश हुई तो अगले साल भी होगी। अगले साल भारी बारिश मई में भी हो सकती है और अक्टूबर में भी। जैसे इस साल भयंकर गर्मी की वजह से पहली बार कनाडा के जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखी गई। ईरान में टेम्परेचर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 65.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जानकारों ने वार्निंग दी है कि अगले 5 साल में धरती का तापमान नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। तो जहां तक तापमान की बात है, उस बारे में हम ये कह सकते हैं कि धरती गर्म हो रही है और अगर हम वातावरण पर ग्रीन हाउस गैसों का बोझ बढ़ाते रहेंगे तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि धरती का तापमान और बढ़ता रहेगा और इसकी वजह से ज़्यादा हीट वेव चलेंगी, जो लंबे समय तक चलेंगी और आज से भी ज़्यादा भयानक होंगी। तो इस बात की पूरी संभावना है कि अगले 5 साल रिकॉर्ड गर्मी वाले होंगे और इस बात की 66% संभावना है कि पृथ्वी का टेम्परेचर औद्योगिक क्रांति से पहले के दौर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। हमारे कहने का मतलब है कि धरती का तापमान अस्थायी तौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस बात की पूरी आशंका है कि अगले 5 साल तक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज होता रहेगा। ऐसे में भयंकर हीट वेव से किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। धरती का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने से समंदर में पानी बढ़ेगा। समंदर का पानी बढ़ा तो उसमें चलने वाली धाराएं स्थिर हो जाएंगी। ऐसा हुआ तो मौसम बदलने लगेंगे। मौसम बदले तो खेती का चक्र गड़बड़ हो जाएगा। वो गड़बड़ाया तो इंसान के खाने पीने का संकट बढ़ जाएगा, बीमारियों का हमला बढ़ेगा और तरक्की का पहिया रुक जाएगा। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, चीन से लेकर भारत तक जलवायु परिवर्तन का असर हर इंसान पर दिख रहा है। अमेरिका को हर साल केवल भयंकर गर्मी से $100 अरब का नुकसान हो रहा है और अगर इसमें बाढ़, तूफानों और जंगलों की आग से होने वाले नुकसान को जोड़ लिया जाए तो ये रकम कई गुना और बढ़ जाती है। ज्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं है
कि जिस मौसम में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है वो गर्मी है। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे भी ये बात नहीं पता थी। मौसम के जिस रूप से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं वो गर्मी है। हर साल अमेरिका में बाढ़, समुद्री तूफान और टॉर्नेडो से मिलाकर जितने लोग मरते हैं उससे कहीं ज्यादा यानी करीब 600 लोग गर्मी से जान गंवाते हैं। और जिन इलाकों को गर्मी में रहने की आदत रही थी वहां भी कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है, इतनी की जितनी पहले कभी नहीं देखी गई। यहां तक कि लोग इस बात से इनकार करते हैं कि हम जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं, वो भी अमेरिकी जनता पर भयंकर गर्मी के कहर से इनकार नहीं कर सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।